Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dar Arqam Schools, and welcome to your online class. We are going to study and continue our chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. The topic we are going to discuss today is separating mixtures. The third method we use for separating mixture is distillation. अब distillation हमारे पास कौन सा process है? Distillation is a method by which two or more liquids in a solution are separated by boiling off the liquid with a lower boiling point and condensing it in another container. अब डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं और उन लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर. तो उस मिक्सचर के अंदर जितने भी डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर इवेपोरेट होते हैं या हम उनको कंडेंस कर लेते हैं एक दूसरे कंटेनर के अंदर. तो इस तरह से हमारे पास एक मिक्सचर में जितने भी डिफरेंट लिक्विड्स होंगे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो इसी प्रोसेस को जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर डिफरेंट मिक्सचर के जो सोल्यूशंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफरेंट जगहों पर कंडेंस करके कलेक्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्टिलेशन की एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है डॉक्टर्स यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन. अब जितने भी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं इंजेक्शंस के लिए जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई बैक्टीरियाज या वायरसेस या कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. डिस्टिलेशन इज़ डन इन मैनी कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत टू गेट ड्रिंकिंग वाटर. अब बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं हमारे पास जहाँ पर पानी जो है वो पीने का बहुत कम है, तो वहाँ पर हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. मुख्तलिफ जो ओशन का जो समंदरों का पानी होता है उनको पहले डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है और इसमें से तमाम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और फिर उसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में, कुवैत में जहाँ पर पानी की ऑलरेडी क्या है, कमी है, ड्रिंकिंग वाटर की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर हम डिस्टिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. इन ऑयल रिफाइनरीज डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल. अब ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं, जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज या फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स लगाई जाती हैं जिसमें तेल की सफाई की जाती है, ऑयल को साफ़ किया जाता है, वहाँ पर भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए उसमें से तमाम ऑयल्स को. अब क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल वो ऑयल है जो ज़मीन के नीचे से अपनी असली हालत में निकलता है. अब ज़मीन के नीचे से ऐसा नहीं है कि पेट्रोल सेपरेट निकलता है, मोबिलाइल ऑयल सेपरेट निकलता है, बल्कि ज़मीन के नीचे से तमाम जो ऑयल्स होते हैं वो इकट्ठे निकलते हैं और फिर उनकी डिस्टिलेशन करके उनको बॉयल ऑफ करके फिर उनको कंडेंस किया जाता है और हर एक डिफरेंट ऑयल को सेपरेट कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. यू कैन सी हेयर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिस्टिलेशन. सबसे पहले देखिए आपको डिस्टिल्ड वाटर नज़र आ रहा है जो कि लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है या हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद देखिए ड्रिंकिंग वाटर को लेने के लिए भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज में भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को साफ़ करने के लिए और ऑयल को सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी. अब ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज़ द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स. अब हमारे पास केमिकल्स आपने देखा होगा कि लैब्स में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं और जब हम उनको मिक्स कर देते हैं तो सब कलर्स मिक्स होकर एक नया कलर बना देते हैं. अब कलर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कि हमने कितने कलर्स को मिक्स किया या किसी भी मिक्सचर के अंदर कितने कलर्स शामिल हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है या मेथड को यूज़ करते हैं. सो क्रोमेटोग्राफी इज़ द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड केमिकल्स. For example, dyes and inks are mixed to make colors of clothes and pens. We can use chromatography to find if the colors is pure or the mixture of different colors. अब जितने भी हमारे पास डाइज होते हैं या इंक्स होती हैं, आपको पता है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उनको मिक्स किया जाता है नए कलर्स बनाने के लिए, या जो हम अपने पेन के अंदर इंक इस्तेमाल करते हैं उसको चेकआउट करने के लिए कि ये कितने कलर्स का मिक्सचर है या फिर ये मिक्सचर नहीं है, ये प्योर है.
तो इन कलर के मिक्सचर्स को चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम तमाम जो कलर्स हैं मिक्सचर में उनको सेपरेट करें और फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो प्योर मिक्सचर है या फिर हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कलर्स उसमें शामिल हैं। In paper chromatography, special paper is used to separate the colored components in a mixture. अब क्रोमेटोग्राफी हम मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और क्रोमेटोग्राफी की एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस टेक्निक है हमारे पास जिसमें हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का पेपर होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं और इस पेपर को यूज़ करके हम किसी भी कलर्ड कंपोनेंट्स को जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट कलर्स हैं, क्योंकि उन तमाम कलर्स के जो निशान हैं या कलर्स हैं वो उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे आ जाएंगे, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन में या हमारे इस मिक्सचर में कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स थे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंक्स को सेपरेट आउट करने के लिए, उनको चेकआउट करने के लिए कि ये प्योर मिक्सचर है या फिर हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स है। तो इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर देखिए आपको क्रोमेटोग्राफी दिखाई गई है कि किस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी का परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। हम क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर हम डिफरेंट कलर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। जब वो उसको क्रोमेटोग्राफी के बाद उसका पूरा एक ग्राफ बन जाता है पेपर के ऊपर और मुख्तलिफ उसके कलर्स आ जाएंगे पेपर पर, जिससे आप इजीली इंडिकेट कर सकते हैं कि जो भी आपके पास सोल्यूशन था उसमें कितने कलर्स थे और कौन कौन से कलर्स थे। तो इस तरह से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हमारे पास है सेफ्टी इन साइंस। सेफ्टी इन साइंस मीन्स कि जब भी हम लैब में काम करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि हम बहुत सेफली अपनी लैब के अंदर काम कर सकें जो भी हम काम परफॉर्म करना चाहते हैं। नाउ लुक एट दिस वन बाय वन। नंबर 1 इज लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब जब भी आप लैब में काम करने जाएं तो सबसे पहले अपनी टीचर की इंस्ट्रक्शंस को सुनें और फिर उसको फॉलो करें ताकि आप बहुत सेफली अपने जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको परफॉर्म कर सकें। नंबर 2, रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है सबसे पहले आप उसको रीड आउट करें ताकि आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकें। नंबर 3, नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स इन लैब। अब लैब के अंदर जितनी भी चीज़ें, जो भी मटेरियल्स हैं आपके पास, जो भी केमिकल्स हैं, ना तो उनको कभी डायरेक्टली आप टेस्ट करें और ना ही उनको कभी डायरेक्टली स्मेल करें क्योंकि ये आपके लिए अनसेफ हो सकता है। नंबर 4, हैंडल शार्प इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली। आपको पता है कि जब हम लैब में काम करते हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें इंस्ट्रूमेंट्स शार्प भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जिसको आप बहुत केयरफुली हैंडल करें ताकि आपको कोई उसमें नुकसान ना हो और ना ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का कोई नुकसान हो। नंबर 5, कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। जहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंट करें, घर में करें, ठीक है, मतलब अगर आप कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तब भी अगर आप लैब में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इवन देन आप उसको नीट एंड क्लीन रखें उस प्लेस को ताकि आप इजीली परफॉर्म कर सकें अपना एक्सपेरिमेंट और आपके एक्सपेरिमेंट में किसी किस्म की कोई कंटामिनेशन ना हो। नंबर 6, टेल योर टीचर इफ़ यू नोटिस समथिंग अनसेफ इन लैब। लैब में अगर आप कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो कि आपको लगता है अनसेफ हो सकती है तो आप फ़ौरन से अपनी टीचर को बताएं सो दैट टाइमली आप सेफ्टी मेजर्स ले सकें। नंबर 7, वॉश योर हैंड्स केयरफुली आफ्टर ईच एक्टिविटी। जैसे ही आप लैब में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसके बाद केयरफुली आप अपने वॉश करें हैंड्स को और उसके बाद प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करें, उसको वॉश करें सो दैट कोई भी जर्म्स या कोई भी कंटेमिनेशन आपके हाथों पर हो या आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। यस, सेफ्टी फर्स्ट। अब लैब में जब भी आप काम करें तो साइड रिएक्शंस का ख्याल रखें कि कोई भी साइड रिएक्शन परफॉर्म ना हो। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, यू कैन यूज़ सैनिटाइज़र, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली टच ना करें, किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली स्मेल ना करें, उसको टेस्ट ना करें सो दैट आपकी हेल्थ को कोई इश्यू ना हो या आपको कोई भी अनसेफ्टी ना हो। That's all about our today's topic. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.